मात्रक और बीमा। जिस पे आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे मात्रक और बीमा पे। तो मात्रक और बीमा हमें सीखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फिजिक्स के भौतिक राशियों के बारे में जानना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशि पे। स्टार्टअप हमारा जो रहेगा वो भौतिक राशि से रहेगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा भौतिक राशि। हम इसमें कह सकते हैं कि वे राशियां जिसका मापन करना संभव हो उसे भौतिक राशि कहा जाएगा। भौतिक राशि कहा जाएगा यानी कि मैं जिन जिन चीजों का अपने इस विज्ञान में जिन जिन चीजों का मैं मापन कर सकूं वे सारे मापन के अंतर्गत वो भौतिक राशि के अंतर्गत आएंगे। यानी कि अगर मैं भौतिक राशि की बात करूं तो भौतिक राशि जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से आते हैं। हमारा जो भौतिक राशि होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप अगर बात करो तो एक भौतिक राशि आपका दिशा के आधार पे होता है। पहला भौतिक राशि दिशा के आधार पर और दूसरी जो भौतिक राशि अपनी आती है वो आती है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर मैं अगर बात करूं दिशा के आधार पर तो दिशा के आधार पर ये दो प्रकार में बढ़ जाते हैं जिसे हम सदिश और अदिश का नाम देते हैं। जिसे हम लोग एक सदिश का नाम देते हैं सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि का नाम देते हैं। इस वाले चीज को हम लोग अगले अध्याय में देखते हैं। सदिश और अदिश को हम चर्चा आज हम लोग जो करने वाले हैं इस भौतिक राशि के दूसरे भाग यानी निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर मैं अगर बताऊं तो इसे ये जो है तीन भागों में बांटा गया। पहला जो था वो मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि में बांटा गया। आज हम लोग इन्हीं तीनों पर चर्चा करेंगे और इन तीनों की चर्चा करके आज हम लोग मात्रक के साथ साथ बीमा बनाने के लिए भी हम लोग सीख पाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ से हमारा जो स्टार्टअप होगा भौतिक राशि जो है वो तीन प्रकार से होंगे। अर्थात भौतिक राशि हम कह किसको रहे हैं कि वे राशियां जिनका मापन करना संभव हो उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। तो जिन जिन चीजों का हम मापन कर सकते हैं वो सारी राशियां भौतिक राशियां के अंतर्गत आने वाली है। अगर आने वाली है तो ये कितने भागों में बटेंगी तो वो दो भागों में बटेंगी, एक दिशा के आधार पर और दूसरा निर्भरता के आधार पर। मैं दिशा के आधार पर बात करूं तो ये एक सदिश राशि और दूसरा जो होगा वो अदिश राशि में बटेगा, जिसे हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। हमारा जो मुख्य फोकस आज होगा ये तीनों बातों पे होंगी।
एक मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि के अंतर्गत आएगा, पूरक राशि के अंतर्गत आने वाला है। तो हम लोग यहां से आज चर्चा करने वाले मूल राशि से, तो कि मूल राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है और पूरक राशि क्या होता है। तो हम आगे बात करते हैं मूल राशि की। हमारा पहला जो है निर्भरता के आधार पर हमारा है मूल राशि। अगर मूल राशि की बात करूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं इस भौतिक विज्ञान में जितने भी चीजें हैं वो मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि वे राशियां जो जिसमें वे राशियां जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान क्या हो, समाहित हो, उसे मूल राशि कहेंगे, मूल राशि कहा जाएगा। या कहते हैं। आपके जो ये मूल राशि होते हैं, ये मूल राशि 7 प्रकारों में आते हैं। अगर मैं प्रकार की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मूल राशि मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। पहले की बात करूं तो पहला हमारा आ जाएगा लंबाई, दूसरे की बात करूं दूसरा हमारा हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथे की बात करूं विद्युत धारा, विद्युत धारा, पांचवें की बात करूं तापमान, छठे की बात करूं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और सातवें की बात करूं तो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी कि मूल राशियों के अंतर्गत जो राशियां आती है मुख्यतः वो 7 प्रकार में आती है। पहली जो होती है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय और चौथा विद्युत धारा और पांचवा तापमान और छठा पदार्थ की मात्रा और सातवां होती है ज्योति तीव्रता, जिनके बारे में हमें जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो फिलहाल हम इसके मात्रक को अभी साथ में नहीं लिख रहे हैं, जब हम मात्रक को देख लेंगे तो मैं इसके मात्रक को इसके जस्ट बगल में आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं इसके दूसरे भाग में, अर्थात मूल राशि को हमने जाना अच्छी तरह से। अब आते बात करते हैं हम व्युत्पन्न राशि के ऊपर। तो अगर मैं दूसरे बात को देखूं व्युत्पन्न राशि, तो मैं व्युत्पन्न राशि के लिए कह सकता हूं कि वे राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए या जिसे बनाने के लिए मूल राशियों का या मूल राशि का सहारा लिया जाता है, मूल राशि का सहारा
लिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको व्युत्पन्न राशि बनाना है तो इसे बनाने के लिए आपको मूल राशियों का सहारा लेना पड़ेगा। और हमने मूल राशियों को देखा तो ये मूल राशियां ये टोटल 7 प्रकार की थी। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे कि वो कैसे कि मूल राशियों का हम सहारा ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं आयत की क्षेत्रफल के, आयत का क्षेत्रफल, अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई अगुने चौड़ाई के। अगर मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल, तो ये जो आयत का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये जो आपको आयत का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये आपका कौन सा राशि के अंतर्गत आएगा? व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएगा, व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएगा। अगर मैं इधर बात करूं जैसे लंबाई के बारे में, तो ये जो लंबाई आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबाई आपका मूल राशि के अंतर्गत आएगा। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई भी आपका मूल राशि के अंतर्गत आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लंबाई को भी हम लंबाई में ही मापेंगे और चौड़ाई को भी हम लंबाई में ही मापेंगे। अगर बात करें इसके दूसरे एग्जाम्पल की, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकता हूं इसके। अगर मैं बात करूं आयतन की, तो हमारा जो आयतन होता है, आयतन के लिए हम लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो आपका जो ये आयतन होगा ये किसके अंतर्गत आएगा? मूल राशियों के अंतर्गत आएगा। और हमारा ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सारे आपके मूल राशि के अंतर्गत आएंगे। ये सारी राशियां मूल राशियां कहलाएंगी। अगर मैं आगे और बात करूं तीसरे एग्जाम्पल की, अगर आपको पता होगा कि संवेग, तीसरा नंबर बात करूं संवेग की, तो संवेग के लिए सूत्र आता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अगर मैं देखूं यहां पे तो संवेग आपका कैसा राशि बनेगा? आपका संवेग व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। द्रव्यमान आपके मूल राशि के अंतर्गत आता है। अब देखिए मूल राशि के अंतर्गत जो आ रहा है, ये पे द्रव्यमान भी आ रहे हैं, तो द्रव्यमान तो आते ही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं द्रव्यमान तो पहले से मूल राशि है, किंतु ये जो वेग दिख रहा है, वेग अभी फिलहाल आपका व्युत्पन्न राशि है। ये जो आपका वेग यहाँ पे दिख रहा है, ये वेग आपका फिलहाल व्युत्पन्न राशि है। मैं इसको बदल सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मूल राशियों के पदों में। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको, तो द्रव्यमान को आप द्रव्यमान ही रहने दो, ये पहले से ही मूल राशि है, तो मैं द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने देता हूं। और वेग, वेग यानी चाल, अब बचपन में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि चाल बराबर, चाल या इसको बोलते हैं वेग, चाल या वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। मैं अगर वेग के जगह पे दूरी बटे समय लिखूं, दूरी बटे समय लिखूं, तो भाई साहब अगर आप अब यहां से देखते हैं द्रव्यमान आपका कैसी राशि, द्रव्यमान जो है आपका कैसा राशि है? अगर बात करो तो ये आपका व्युत्पन्न राशि है। दूरी को हम मापेंगे मीटर में, तो ये भी आपका, सॉरी व्युत्पन्न नहीं, मूल राशि है। द्रव्यमान आपका मूल राशि है और दूरी को हम मापेंगे लंबाई में, तो हमारा ये भी मूल राशि है और समय भी हमारा मूल राशि है। अर्थात ये तीनों ही कैसी राशियों के अंतर्गत आया? मूल राशियों के अंतर्गत, यानी कि ये भी आपका क्या है? मूल राशि है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बात करूंगा अब आगे टॉपिक की, इसके बारे में हम बहुत आगे डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम लोग मात्रक और बीमा पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं पूरक राशि के अंतर्गत, यानी कि हम अपने तीसरे भाग में आते हैं। हमारा जो तीसरा भाग है वो हमारा है पूरक राशि, पूरक राशि। पूरक राशि, अगर मैं पूरक राशि के बारे में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि वे राशियां
जिसे व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए जिसे व्यक्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करने के लिए ना तो मूल राशि और ना ही व्युत्पन्न राशि का सहारा लेते हैं। अर्थात हमने ये कहा पूरक राशि के अंतर्गत कि वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए ना तो हम मूल राशियों का सहारा लेते हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियों का सहारा लेते हैं। एक्चुअल में ये जो राशियां जब बनाई गई थी तो ये दो राशियां यानी कि ये पूरक राशि के अंतर्गत दो राशियां आती हैं, तो दो राशियां जो है वो बाद में पाई गई। अर्थात ये जो राशि बनाई गई पूरक राशि ये बाद में बनाई गई, इसे मिक्सअप नहीं किया गया यानी मिलावट नहीं किया गया, इसको एक अलग राशि का नाम दिया गया जिसे पूरक राशि कहा गया। अगर मैं बात करूं कि ये एक्चुअल में होते कितने प्रकार में है, तो ये जो आपके पूरक राशि होते हैं ये पूरक राशि आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है आपका, एक बोलते हैं इसको समतल कोण। समतल कोण। आपका जो दूसरा इसका प्रकार होता है, दूसरा प्रकार ये होता है आपका ठोस कोण। ठोस कोण यानी कि आपका पहला और ये आपका हो जाता है दूसरा, यानी कि पूरक राशि दो प्रकार में पाया जाता है, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं आगे कि समतल कोण एक्चुअल में होता कैसे, जैसे सपोज करो कि OA लंबाई की कोई तार है और इसको मैं कुछ एंगल से, अर्थात मैं इसको इसके अनुदेश रोटेट कर दूं यानी कि थोड़ा सा घुमा दूं, तो यहां पे जो कोण बनता है ये कोण ठोस कोण के नाम से जाना जाता है, सॉरी समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। अगर मैं ठोस कोण की बात करूं तो आप आइसक्रीम खाए होंगे, कोण वाला आइसक्रीम। आपको ऐसा आइसक्रीम देखा होगा आपने इस प्रकार से, जिसमें यहाँ पे मलाई डाल देते हैं यूं और मलाई डाल के खा लेते हैं। अगर जब मलाई नहीं डाला जाए, जब इसके अंदर मलाई नहीं डाला जाए तो आपको क्या दिखेगा कि इस वाले हिस्से में अगर आप बिना मलाई डाले हुए आप यहां से अपने आंखों के सहारे देखोगे तो इसके बीच में यहां पर एक कोण बनता है, इसके चारों ओर यहां पे जो कोण बनता है एकदम निचले वाले हिस्से में, तो ये वाले जो कोण कहलाते हैं ये कोण आपका होता है ठोस कोण। ये कोण आपका क्या होता है? ठोस कोण। अगर मैं आगे की बात करूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अभी इसके मात्रक को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जब तक मैं मात्रक दिखाऊंगा नहीं तब तक फिर मात्रक लिखना भी उचित नहीं है। तो मैं आता हूं आगे, आपको पूरक राशि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की बात करूं, हम बात करते हैं मात्रक के ऊपर। मात्रक के ऊपर यानी कि हम किसी भी चीज को जब हम व्यक्त करते हैं तो हम मात्रक का सहारा जरूर लेते हैं। जैसे अगर हमारी मम्मी बोल दे कि जाओ बेटा आलू लेके आओ, तो हम आलू कैसे लेंगे? हमें मात्रक का कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आलू 5 किलो 10 किलो या 20 किलो, जो आपके पास किलो जो आ रहे हैं, यानी कि अगर आपको आलू 10 किलो लेने के लिए कहा गया तो ये वाली जो चीज है ये क्या है? आपके मात्रक है। या तो आप कपड़े लेने जाते हो, 10 मीटर आप कपड़े लेते हो तो हम इसे मीटर में खरीदते हैं, या तो इसको हम सेंटीमीटर में खरीदते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं मीटर सेंटीमीटर ये सब आपके क्या है? मात्रक है।
तो आज के डेट में ये मात्रक जब बनाया गया तो आज हम किसी भी चीजों का खरीद बिक्री बहुत आसानी से हम क्या कर पा रहे हैं और किसी भी चीज को हम आसानी से ले पा रहे हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मात्रक के ऊपर। तो मात्रक एक्चुअल में होता क्या है? तो हम कह सकते हैं मात्रक के लिए, ध्यान से देखिएगा, वे भौतिक राशियां या वे राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है, जिस मानक का प्रयोग किया जाता है, जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे ही मात्रक कहते हैं। जैसे कि बात करूं, आपकी मम्मी भी तुरंत बोली थी 10 किलो आलू लेके आने के लिए, तो ये 10 किलो, तो ये जो 10 आपको दिख रहे हैं, ये वाली 10, ये आंकिक मान कहलाता है, आंकिक मान। अगर मैं इस किलो की बात करूं तो ये आपके मात्रक होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो तो होता है ना 100 मीटर या 100 सेंटीमीटर, अब इस प्रकार से आप कपड़े लेते हो तो आपका ये जो 100 होगा ये क्या कहलाएगा? आंकिक मान। और ये भी 100 आपका क्या कहलाएगा? आंकिक मान। अगर मैं इस मीटर की बात करूं और मैं इस मीटर की बात करूं, सेंटीमीटर की बात करूं, तो ये अभी फिलहाल आपका क्या होगा? मात्रक। तो मात्रक पद्धति के अनुसार मैं आगे की बात करूं कि मात्रक पद्धति के अनुसार इसे किस प्रकार बनाया होगा मात्रक को, तो मात्रक पद्धति के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया। मात्रक पद्धति के अनुसार इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। अगर मैं इसे देखूं तो थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं। मैं बात करता हूं मात्रक पद्धति से। तो मात्रक पद्धति के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मात्रक पद्धति को मात्रक पद्धति के अनुसार इसे 4 वर्गों में बांटा गया, यानी कि 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। अगर मैं पहले की बात करूं कि 4 वर्गों में किस, इसमें हमने यहां पे देखा मात्रक के इस पद्धति में कि मात्रक पद्धति के अनुसार इसे 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्ग कौन कौन सा है उसे हम देखेंगे। तो पहला जो आपका होता है MKS पद्धति, दूसरे की बात करूं तो दूसरा हमारा होता है CGS पद्धति, और तीसरे की बात करूं हमारा तीसरा होता है FPS। और हमारा चौथा होता है एक SI पद्धति, यानी कि SI मात्रक। एक एक करके हम सभी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ये सब होते क्या चीज है। तो ये जो पद्धतियां हैं ये सभी देशों में, अलग अलग देशों में अपनाई गई थी। जैसे हमारे इंडिया में MKS पद्धति, विदेशों में मान लो कि FPS पद्धति, और कोई अन्य देशों में CGS पद्धति। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है एक्चुअल में कि हमें इसमें क्या मिलता है, इस पद्धति से हमें सीख क्या मिलता है। तो अगर मैं इस बात करूं MKS पद्धति को, तो MKS पद्धति में अर्थात जिस देश में MKS पद्धति को अपनाया गया वहां पे लंबाई को
लंबाई को मीटर में मापा गया, आपका द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया, और आपका ये समय S4 सेकेंड यानी कि समय, तो समय को यहां पर सेकंड में मापा गया, सेकंड में मापा गया। आगे बात करेंगे एफपीएस पद्धति या सीजीएस पद्धति की। तो जिस देश में गंगा बहती है, नहीं, सीजीएस पद्धति, जिस देश में सीजीएस पद्धति चलती है वहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पे हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और भाई समय को सेकंड में माप, यानी समय का कहीं भी मात्रक चेंज नहीं होता। एमकेएस पद्धति उस देश में चल रहा हो या सीजीएस पद्धति चल रहा हो तो वो फर्क नहीं पड़ता, समय को हम हमेशा ही किसमें लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। आगे की बात करते हैं एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति जिस देश में चलती है वहां पे अगर ये लंबाई की बात हो, वहां पे लंबाई की बात हो कि अगर कोई भी लंबाई मापी जाए तो वो लंबाई को फुट में मापा जाएगा। और भाई हम द्रव्यमान की बात करें तो हमारा जो द्रव्यमान होगा वो पाउंड में मापा जाएगा। और हमारा ये एस मतलब समय को हर एक साल की भांति इस साल भी हम सेकंड मापेंगे। अर्थात आई होप आपको तीनों ये पद्धतियां बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हम बात करेंगे अब एसआई मात्रक की। ये एसआई मात्रक क्या था? जब ये तीनों पद्धतियां सभी देशों में चल रही थी तो एक्चुअल में हुआ क्या कि व्यापार करने में किन्हीं को बहुत सारा कठिनाई हो रहा था, जिस वजह से फिर से एक बार बैठक किया गया। और बैठक करने के इस क्रम में 1960 ईस्वी के करीब जो है एसआई यूनिट का निर्माण किया गया। और यहाँ पे एमकेएस पद्धति को सुधार कर, इस वाले पद्धति को थोड़ा सा संशोधित कर एसआई मात्रक बनाया गया। इस एमकेएस पद्धति को सुधार कर क्या बनाया गया? एसआई पद्धति बनाया गया। तो हम एसआई पद्धति पे पूरे डिटेल में बात करेंगे कि ये जो एसआई पद्धति था